हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर के कि मैम जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा और इसका एग्जाम जो है वो कब तक होगा। स्पेशली बच्चे इस वजह से और ज्यादा परेशान है ना, क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है और 6 to 8 के लिए आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब आपका सीटेट पेपर 2 पास हो। तो इस वजह से बच्चे और ज्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम जो हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं इसी पे बात करूंगी, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं अगर आप लोगों को कहूं तो देखिए आप लोग नोटिफिकेशन के चक्कर में क्यों बैठे हैं, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि सीटेट का एकदम फिक्स है कि वो दिसंबर में अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है तो मीन्स वो कराएगा। और नोटिफिकेशन चाहे आज आए या 15 दिन बाद आए, लेकिन एग्जाम तो आपका दिसंबर में ही होगा ना। देखिए एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले उसी पे बात कर लेती हूँ। तो आपका 15 से 30 दिसंबर के बीच में किसी भी संडे को वो एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। जैसा कि अभी लास्ट वाला आपका अगस्त में हुआ था, 20 अगस्त को हुआ था, तो सेम वैसा आप भी जानते हैं कि जो आपका पेपर का मोड होगा ऑफलाइन मोड में होने वाला है, तो पेपर एक ही दिन होगा। तो आप ये मान के चलिए 15 से 30 दिसंबर के बीच में किसी भी दिन वो आपका जो किसी भी संडे को आपका एग्जाम वो कंडक्ट करा सकते हैं। तो आप लोग को सिंपली अपनी तैयारी पे फोकस करना है, ना कि इस चीज पे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए उम्मीद थी कि 15 अक्टूबर तक आ जाएगा, बट नहीं आया है। तो अभी भी अक्टूबर में आपके पास ना 15 दिन का समय शेष बचता है। तो आपको हर हाल में जो सीटेट का नोटिफिकेशन है ना वो अक्टूबर में ही देखने के लिए मिल जाएगा। और एक तो इस समय त्योहार का समय भी चल रहा है, अभी आपकी नवरात्र शुरू हो गई है, इसके बाद दशहरा है, दिवाली है, तो उसमें भी आप लोग का जो पढ़ाई होगा उसमें काफी ज्यादा, भाई अब त्योहार है तो पढ़ाई का थोड़ा बहुत लॉस तो होता ही है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन कभी भी आए उससे आप लोग को ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी एग्जाम तो फिक्स है कि आपका दिसंबर के महीने में होना है और लास्ट दिसंबर में ही होगा, 15 से 30 के बीच में। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू करिए, सिंपली एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से और एनसीईआरटी की अगर आप बुक्स पढ़ लेते हैं, अगर मैं 1 to 5th की बात करूँ ना, तो देखिए जो ईवीएस आता है क्लास थर्ड से ईवीएस है, ये आप भी जानते होंगे। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की आप ईवीएस की बुक पढ़िए, तो जिससे आपका ईवीएस का 30 नंबर का जो आता है ना वो आपका तैयार हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स काफी ज्यादा इजी होती है। अगर इसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने सिंपली प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व कर लिए ना, तो आप मैथ का 30 नंबर बहुत आराम से पास कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा टफ नहीं होता। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी इंग्लिश और हिंदी की, तो सेम ही है, वो प्रीवियस ईयर से सॉल्व करके आपका निकल जाएगा। उसके लिए भी आपको ना एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आपको केवल ईवीएस के लिए पढ़नी, और देखिए फ्रेंड्स बस 3 ही क्लास की पढ़नी है ना, क्लास थर्ड की, क्लास फोर्थ की और क्लास फिफ्थ की। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको ईवीएस का मेन जो टॉपिक है वो अपने यूट्यूब चैनल पर करा दूंगी एकदम फ्री में। तो अगर आप लोग को बताइएगा, अगर आप लोग को चाहिए, तो मैं ईवीएस आपका एकदम फ्री में क्या क्या टॉपिक आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है, सारा कुछ मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से करा दूंगी। तो ये तो फ्रेंड्स हो गई हमारी ईवीएस की। और इंग्लिश हिंदी में सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए 15 नंबर का तो आपका पैसेज आएगा। और पैसेज तो देखिए अब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप पैसेज तो सॉल्व कर ही लेंगे, और 15 नंबर के उसमें और क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफी इजी होते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सीटेट जो है वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर आप उसी के बेसिस पे उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये कोई बहुत हार्ड नहीं होता। और अगर मैं वही बात करूं आपकी कि क्या बोलते हैं सीडीपी कैसी आती है, तो देखिए सीडीपी के लिए मैं तो आपसे अभी भी कहूंगी कि आपने बीएड किया, बीएड वाले तो खैर आप पेपर नहीं देंगे 1 to 5th का। अगर आपने डीएलएड किया है
या फिर बीटीसी किया है ना, तो आपने क्लास नोट्स तो बनाए ही होंगे, नहीं भी बनाए तो आपकी क्लास की कोई तो बुक होगी ना, तो आप सिंपली उससे पढ़िए, क्योंकि उससे बेटर कुछ भी नहीं है सीडीपी के लिए। आपने जो पढ़ा है, एक तो आप उसको पहले पढ़ चुके हैं, तो आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको जो टॉपिक है ना वो क्लियर होते चले जाएंगे। और आप भी जानते हैं कि इसमें पेडागोजी आपकी ज्यादा पूछी जाती है, तो पेडागोजी वगैरह तो हम देखिए जब हम खुद को उस जगह पर रख के सोचते हैं ना, तो हम सबसे बेटर कर ले जाते हैं। तो कोई इतना टफ काम नहीं है, आप सिंपली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स हमारे पेपर फर्स्ट की बात कि आपको कैसे करना है। और देखिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और मैथ्स का भी मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और छोटे बच्चों की मैथ्स होती है ना, तो आपसे उसमें कोई बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं कराता जो आप नहीं कर पाएंगे। और बस केवल एक सीडीपी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अपनी क्लास नोट से पढ़ लीजिएगा तो वो ज्यादा आपको फायदेमंद रहेगा। फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जो सीडीपी का पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। और देखिए एक ये भी बात है कि आपको कोई इसमें बहुत ज्यादा नंबर नहीं लेकर आते हैं। अगर आप 90 नंबर ले आते हैं ना, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि 90 नंबर जनरल वालों के लिए है। और अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं तो फिर आप जनरल में फाइट करते हैं। तो अगर आपके 90 नंबर है तो आप कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हैं। तो इतनी तैयारी कर लीजिए। देखिए सीटेट के लिए कोई भी कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग कोई मतलब नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से पास कर सकते हो, कि आपको बस 90 नंबर लेकर आना है ना। वहां पे अगर आप 150 ले आएंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, 90 लाएंगे तो भी कोई वो नहीं, बस आपका पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का है ना, तो आपको पास करना है। वहीं अगर मैं सीटेट पेपर 2 की बात करूं तो देखिए उसके लिए भी सीडीपी का सिंपल है, थोड़ा हाई लेवल का आती है। तो आपको अपने क्लास नोट्स ही पढ़ने, स्पेशली जो बीएड वालों के होंगे तो वो अपने क्लास नोट्स पढ़ लें, और उससे काफी ज्यादा फायदा होता है। फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर ले। वहीं अगर मैथ्स की मैं बात करूं तो देखिए इसकी मैथ थोड़ा सा टफ होती है हमारे पेपर 1 के उसमें। तो आपको थोड़ा सा, जैसे अगर आप करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की मैथ थोड़ी बहुत सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और आपका जो पेपर, क्योंकि देखिए एक ही पैटर्न पर हमारा जो सीबीएसई है वो क्वेश्चन पूछता है, तो इस वजह से अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं ना, तो भी आपका काफी कुछ तैयार हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं साइंस की, तो देखिए साइंस में आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी पढ़िए, प्लस आपने जो बीएड किया है ना, तो उसके क्लास नोट्स भी पढ़ लीजिएगा, तो आपका उससे जो है वो क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश है, इंग्लिश और हिंदी देखिए फ्रेंड्स काफी ज्यादा इजी होती है, इसके लिए मैं आपको कुछ भी प्रेफर नहीं करूंगी पढ़ने के लिए। आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए, इससे आपका हिंदी इंग्लिश का पोर्शन जो है वो तैयार हो जाता है। तो आई होप आप लोगों का जो डाउट था कि तैयारी कैसे करें, क्या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सेल्फ स्टडी से पेपर क्लियर होता है, मैंने भी किया है। और सीटेट जैसे एग्जाम के लिए देखिए कोचिंग लेना कोई वो नहीं है, फालतू पैसे वेस्ट होते हैं और कुछ भी नहीं। तो आप केवल घर बैठे ही, जैसे मैंने बताया, आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप बताइएगा, अगर मुझे पॉसिबल हो पाया तो मैं यूट्यूब पर उसकी फ्री क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। और रही नोटिफिकेशन की बात, तो देखिए अक्टूबर में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अभी अक्टूबर में ही आपका दिन तो बचे हैं ना, अभी आधा ही अक्टूबर बीता है, तो आपका दिन भी है। तो आपको अक्टूबर लास्ट तक ही नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन देखिए जो आपका एग्जाम है दिसंबर के लास्ट मतलब 15 से 30 दिसंबर में ही होना है, तो वो तो होना ही है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल समय बर्बाद किए हुए एकदम अपनी तैयारी करिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।